की तरफ जाते हैं जहां पर हम अगेन सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी हैं। सारा इंपोर्ट करते हैं, प्रोड्यूस कुछ भी नहीं करते हैं यहाँ पर। संयम मेहरा जी, और जिस तरह से हमने सोने में ऑल टाइम हाइज यहाँ पर भारतीय बाजारों में बनते हुए देखे हैं, लोग काफी बुलिश हैं, लेकिन क्या खरीदारी हो रही है एट ऑल? मनीषा जी, देखिए कल जो फेड के रेट्स थे 4.25 4.5 पे वो स्थित थे, वही स्टेबल है। उसके बावजूद गोल्ड के रेट जो है एमसीएक्स के अंदर बढ़ रहे हैं। जो हम देखेंगे एलबीएमई के अंदर भी 4 वीक्स का अभी तक लैग है कि वहां पर भी वेटिंग है। और जितने भी लोग हैं वो बैंक ऑफ इंग्लैंड से अपना गोल्ड वापस न्यूयॉर्क में शिफ्ट कर रहे हैं टैरिफ्स के वजह से, एक्सचेंज फॉर फिजिकल डिलीवरी ईएफपी के हिसाब से। तो गोल्ड के रेट्स भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और मार्केट भी जो है इस वजह से इतना बराबर तरीके से रिएक्ट नहीं कर रही है। एंड कंज्यूमर्स स्टोर्स के अंदर नहीं आ रहे हैं। 10-12 दिन से अभी थोड़ी सी मंदी का माहौल है। मुझे लगता है कि गोल्ड के रेट जो हैं स्थिर होते होते हुए नी जर्क रिएक्शन की वजह से मार्केट में रिटेलर्स कंज्यूमर्स आने बंद हो जाते हैं दुकान में। तो वो मुझे लगता है 4-5 तारीख तक उनका वापस माहौल बैठ जाएगा दुकानों में वापस आने का। और जो भी बाइंग हुई हुई है पुराने भाव के अंदर, अभी ये रेट के अंदर रिटेलर सेल करेंगे। मुझे सोना अभी भी थोड़ा सा तेज लगता है, 2900 से $3000 के आसपास। तो अभी भी अगर बाइंग की जाए, यानी कि 2760 के आसपास जो भाव है और $22 का प्रीमियम चल रहा है, फॉरवर्ड प्रीमियम चल रहा है। मार्केट के अंदर $35 का डिस्काउंट प्रीमियम चल रहा है, लेकिन फॉरवर्ड प्रीमियम चल रहे हैं। उसके वजह से मार्केट के अंदर अभी भी रिटेलर्स को और एंड कंज्यूमर्स को पता होना चाहिए कि ये रेट्स अभी आने वाले टाइम के अंदर और बढ़ेंगे, क्योंकि ये टैरिफ वॉर जो है, ट्रंप आने वाले टाइम के अंदर भी हर 2-4 दिन में कुछ ना कुछ बोलेगा, चाहे वो मेक्सिको कनाडा के ऊपर हो, चाहे दूसरे कंट्रीज के ऊपर हो, जिस वजह से अनसर्टेनिटी रहेगी और गोल्ड के भाव धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। जैसे आपने कहा कि एक नियर टर्म में $35 की डिस्काउंट है, लेकिन फॉरवर्ड प्रीमियम में चल रहा है यहाँ पर। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अगर बात की जाए संयम जी, तो चाहे वो हांगकांग है, सिंगापुर है, इवन जापान फॉर दैट मैटर, यूएस ऑफ कोर्स, यहाँ पर सभी मार्केट्स प्रीमियम में चल रही हैं। सिर्फ भारत इमीडिएट में यहाँ पर डिस्काउंट में है। किस तरह से बजट से भी यहाँ पर कुछ भी फियर्स हैं बाजार में? लोगों को लगता है कि एक रिव्यू हो जाएगा ड्यूटी का, उसके पहले भी क्या हमने यहाँ पर इंपोर्टर्स को, डीलर्स को सोना बेचते हुए देखा है? देखिए, जब भी बजट आता है तब 3-4 दिन पहले तक बैंक्स हो गए या बुलियन डीलर्स हो गए, वो डिलीवरी लेना बंद कर देते हैं। उसी तरीके से अभी भी डिलीवरीज आनी मार्केट के अंदर कम हो गई है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि और हमारी जीजेसी को नहीं लगता कि कोई भी ड्यूटी के अंदर चेंज आएगी। वो 6% है, उसके अंदर बढ़ेगी भी नहीं घटेगी भी नहीं। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि गोल्ड को एक रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी के अंदर डाल दिया जाए, जहां पर जैसे हम देखते थे कि प्लेटिनम के अंदर भी अगर कोई प्लेटिनम लाता था तो 2% 3% प्लेटिनम बाकी गोल्ड लेकर आके इंपोर्ट कर देता था, या दूसरे तरीके से गोल्ड अंदर लेके आया जाता था। उस तरीके से एक बराबर लाइसेंसिंग फॉर्मेट के अंदर ही गोल्ड इंपोर्ट किया जाएगा, ऐसी कोई पॉलिसी आ सकती है। लेकिन ड्यूटी के ऊपर कोई भी कट्स हो या कोई भी बढ़ोतरी हो, मुझे इसके अंदर मुश्किल लग रही है। पॉइंट टेकन संयम जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो ड्यूटी पे शायद कुछ ना हो, लेकिन भारत में इंपोर्ट्स कैसे होता है उसके ऊपर शायद हम कोई पॉलिसी यहाँ पर बनता हुआ देखें। काफ़ी सारी एसोसिएशंस की तरफ से काफ़ी सारे रिप्रेजेंटेशंस भी यहाँ पर गए हैं इंपोर्ट्स को लेकर, तो उस पर ऑफकोर्स हमारी नज़र रहेगी। लेकिन इसी के साथ